आपका टाइप ही है, हाउ टू कॉन्फ़िगर वीलैन। चलिए अच्छा, अब देखिए ना कुछ आपकी यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, ये प्रैक्टिकल्स हैं, आई थिंक नेक्स्ट स्लाइड पे ही होंगे, तो इट शुड बी दिस वन, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल करने से पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि कॉन्फ़िगर करना कैसे। आपने वीलैन को 3 स्टेप का प्रोसेस है, देखिए। तो थर्ड मोड में जाइए एक बार और यहाँ पे जस्ट क्या लिखिए, वीलैन, राइट, क्वेश्चन मार्क करिए, क्या दिखाता है आपको, ये वही रेंज है ना जो हमने अभी बात की थी, 124094। चलिए अब कोई भी एक आईडी लिख दो आप, जैसे मैंने लिख दिया 10, एंटर किया, तो ये क्या हुआ आपका वीलैन आईडी, जो भी आपको कॉन्फ़िगर करनी थी, जिस नंबर से वीलैन आपको बनानी थी। वेरीफाई करना है, वन बाय वन करते हैं, डू शो वीलैन। अच्छा, शॉर्ट में कमांड की आउटपुट देखनी है तो BR लिख देते हैं, ब्रीफ, BRIEF, डू शो वीलैन ब्रीफ। डू क्यों लगाया, क्योंकि सेकंड मोड की कमांड को हम थर्ड मोड में रन कर रहे हैं। चलिए देखिए यहाँ पे 10 एक और वीलैन आ चुकी है, पहले नहीं थी ये, आपने अगर नोटिस किया हो, पहले सिर्फ एक वीलैन थी, नंबर 1, ऐसी 10 नाम की कोई वीलैन नहीं थी। अच्छा, अभी 10 नंबर से भी एक वीलैन बन चुकी है, नाम देखिए ज़रा क्या आया इसका बाय डिफ़ॉल्ट, वीलैन 0010। तो ये स्विच ने अपने आप से एक नाम उठा लिया है। आप यहाँ पे देखेंगे, अगर आईडी इज़ कंपलसरी, आईडी तो देना ज़रूरी है वीलैन को, लेकिन नाम ऑप्शनल है। बट यस, नाम आपको ज़रूर देना है, वीलैन को पहचानना, आइडेंटिफाई करना। जैसे आपको कैमरे की वीलैन बनानी है ना, उसमें नाम लिख देंगे CCTV। आपको एक्सेस पॉइंट वायरलेस के लिए बनाना है तो लिख देंगे वायरलेस या एक्सेस पॉइंट, इस तरह से। तो ये बहुत हेल्प करता है आपको आइडेंटिफिकेशन में, ट्रबल शूटिंग में। तो नेम के लिए क्या होगा आपका, नेम स्पेस क्वेश्चन मार्क। देखिए कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, और एक चीज़ याद रखना, एक नाम एक वीलैन के लिए, एक सेम नाम आपको दूसरी वीलैन को देना नहीं है। आप ट्राई करना कि दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं पैकेट ट्रेसर में, ठीक है, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। तो मान लीजिए आपने नाम दे दिया HR, दोबारा से मैं ये कमांड चलाता हूँ, अभी देखिए नाम चेंज हो चुका है आपका, वीलैन 10 का नाम क्या रख दिया आपने, HR। तो आई वुड रेकमेंड कि आप नेमिंग ज़रूर करिए सूटेबल तरीके से अपने नेटवर्क्स में, ठीक है। तो या तो आपको अगली वीलैन बनानी है एक और, मान लो 20 के नाम से नंबर से बनानी है, तो यहीं पे बना सकते हैं, डू शो वीलैन ब्रीफ करेंगे। देखिए अगेन वही आईडी आपने दी थी, नाम नहीं दिया था, तो वो अपने आप एक चूज़ कर लेगा, पिक कर लेगा स्विच। फिर अगर आप नेम देना चाहते हैं तो उसको मान लीजिए आपने दे दिया सेल्स, ठीक है। तो फिर से चेक करेंगे तो नाम अभी आपका चेंज हो चुका है। अच्छा, अब देखिए ज़रा, सारे के सारे पोर्ट किस वीलैन में है फ़िलहाल, अभी आपकी 1 में, जिसको डिफ़ॉल्ट वीलैन बोलते हैं। इसके अंदर कोई भी पोर्ट नहीं है, ठीक है, ना 10 के अंदर है ना 20 के अंदर है। मैं क्या चाहता हूँ कि इस वीलैन के अंदर जो 10 थी आपकी, उसके अंदर कोई पोर्ट ऐड करवाना है, ठीक है। तो वो हम कॉन्फ़िगरेशन का नेक्स्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट मैंने बताया था कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वीलैन, ये 3 पार्ट में आप करते हैं। सबसे पहले वीलैन बनाइए नंबर 1, अच्छा वो मैंने लिखा नहीं, आप अपने नोट्स में ज़रूर लिखना कि स्टेप 1 में आपको वीलैन आईडी क्रिएट करनी है, स्टेप 2 में आपको वीलैन को नाम देना है, और स्टेप 3 में आपको डिसाइड करना है। जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ आपको, यहाँ MS पेंट में बना के बताऊँगा कि लेट्स से ये आपका स्विच है, देखिए, ठीक है, और इस स्विच पे आपके मल्टीपल पोर्ट्स हैं। ये फर्स्ट पोर्ट हुआ, ये आपका सेकंड पोर्ट हुआ, ये देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। समझ पा रहे हैं आप, इस तरह से बहुत सारे आपके स्विच में पोर्ट्स हैं। चलिए अब आप क्या चाहते हैं कि जो ये आपके पहले मतलब 0/1 और 0/2 दो पोर्ट हैं, उनके साथ आपका लगे मान लीजिए एक्सेस पॉइंट्स। क्या लगे उस पर, एक्सेस पॉइंट। एक्सेस पॉइंट समझते हैं, हमने नेटवर्क डिवाइसेस में बात की थी कि जहाँ से आपको वायरलेस की कनेक्टिविटी लेनी है, ठीक है, आपके फ़ोन, आपके लैपटॉप इंटरनेट चला पाए वायरलेस वाईफाई से। अच्छा, उसके बाद आपने बोल दिया कि जो आपके अगले हैं पोर्ट, उनके साथ आपका लगे कैमरा। तो मान लीजिए इनके साथ आपको लगाना था, इन वाले डिवाइसेस के साथ कैमरा, ठीक है। तो या तो यहाँ से समझ लीजिए, या फिर थोड़ा इधर से क्यों ना देखें हम, जब हमारे पास फिजिकल स्विचेस पड़े हुए हैं। सी, आपने 1 2 3 4 5 6 इन 6 पे बोल दिया कि मेरे को वायरलेस एक्सेस पॉइंट लगाने हैं, डिसाइड कर लिया आपने, डॉक्यूमेंट बना दिया है। और उसके बाद आपको पता है कि आपके इस फ्लोर पे लाइक 4 फ़ोन हैं जो IP पे चलते हैं, तो 6 तक तो आपके लग गए हैं, कौन से,
एक्सेस पॉइंट 7, 8, 9, 10, इस पे आपको लगाना है आईपी फ़ोन। तो ये 4 रिजर्व कर दो आप किसके लिए, आईपी फ़ोन के लिए। समझ पा रहे हैं? रिजर्व करने का मतलब क्या होगा कि आईपी फ़ोन के लिए जो वीलैन आपने बनाई है, इन पोर्ट को उस वीलैन में डाल दो। अगर आप ये पोर्ट उस वीलैन में डाल देंगे तो इसके बाद जो आप इसमें डिवाइस लगाएंगे वो कौन से होने चाहिए आपके, आईपी फ़ोन। कोई और डिवाइस लगाएंगे तो नहीं चलेगा क्योंकि नेटवर्क अलग होगा। ठीक है, तो मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक अलग स्विच लेके बताता हूँ। सी, एक स्विच लेते हैं अलग से, दिस वन। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि मेरे को पहले 5 डिवाइसेस जो हैं वो लगाने हैं जो इंटरनेट वाले हैं, जो पीसी हो मेरे, सिर्फ नॉर्मल पीसी यूज़ करना है मेरे को। ठीक है, उसके बाद मेरे को लगाना है प्रिंटर, 2 प्रिंटर लगाने हैं मेरे को नेटवर्क में। ठीक है बॉस, ओके। फिर मेरे को 4 लगाने हैं कैमरा, 1, 2, 3, 4, इस तरह से। ठीक है, फिर हो सकता है कि आपको, अच्छा ये तो आईपी फ़ोन लगा दिया हमने ना, कैमरा शायद होगा नहीं इसके अंदर, आई डोंट नो। तो ठीक है, इस तरह से मान लीजिए ये मैंने कनेक्ट किए डिवाइसेस इस तरह से। तो पहले जो 3 पोर्ट थे, फिर जो अगले 2 पोर्ट हैं, और फिर आपके अगले 4 पोर्ट हैं। इस तरह से आपको डिसाइड करना है पहले, ये प्री डिसाइडेड होना चाहिए इस तरह से कि भाई आप किस स्विचेस पे कौन से काम करने वाले हैं, कौन से पोर्ट किस काम के लिए आपको रिजर्व करने हैं, लाइक दैट। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, देखिए मैं थोड़ा सा इसको डिज़ाइन कर दूँ एक बार। अभी आप यहाँ पे क्या करेंगे कि एक वीलैन बनाएंगे, लाइक वीलैन 10, और ये किसके लिए बनाएंगे आप, एक्सेस पॉइंट के लिए जो इंटरनेट चलाएंगे आपके। ठीक है, फिर एक और वीलैन बनाई आपने जिसका काम आपका क्या है, कैमरा, तो सीसीटीवी लगेंगे जी। फिर एक और वीलैन बनाई आपने जिसका काम क्या है आपका, फ़ोन के लिए आईपी फ़ोन लगाना। समझ पा रहे हैं आप इस तरह से? तो ये डिसाइड कर लिया, अब आपको एक्चुअल में कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो वो कैसे। तो जैसे आप इस स्विच पे जाएंगे, सी, तो मैं करके ही तो लेट्स क्रिएट 3 वीलैंस। अभी देखिए इसमें आई थिंक पैकेट ट्रेसर में चलेगा नहीं ऐसा 10, इसमें नहीं चलता, लेकिन एक्चुअल में आप अगर ऐसे ये कमांड चला देंगे ना 10, 20, 30, तो वीलैन बन जाएंगी रियल स्विच के अंदर। पर पैकेट ट्रेसर है, लिमिटेशन है, तो एक एक करके करना पड़ेगा। वीलैन 10 बना दिया मैंने, किसके लिए था ये आपका नेम, इसको दे देंगे हम एक्सेस पॉइंट। ठीक है, या एपी या फिर वायरलेस, जो भी आप कहना चाहें। फिर आपको वीलैन क्रिएट करनी है 20, उसको आप नेम दे दीजिए, क्या देना था आपको, लाइक सीसीटीवी। ठीक है, फिर आपको एक और वीलैन बनानी है 30 के नंबर से, और उसको आप नेम दे दीजिए आईपी फ़ोन, लाइक दैट। तो काम हुआ, आईपी, अच्छा स्पेस नहीं चलेगा, आईपी फ़ोन। तो डू शो वीलैन ब्रीफ करेंगे अगर आप देखिए आपको आपकी तीनों वीलैन मिलेंगी, लाइक दैट। अभी दिक्कत ये है लेकिन कि इनके अंदर पोर्ट्स नहीं है आपके, आपको पोर्ट डेजिग्नेट करवाने हैं। तो मैंने अभी क्या लिखा है कि आपके जो 1, 2, 3, अच्छा एक और चीज़ सोचिए ज़रा, आपको हो सकता है ना इन फ्यूचर और भी पोर्ट लगाने पड़े आपके, समझ पा रहे हैं, तो सॉरी और भी आपको डिवाइसेस, जैसे अभी हो सकता है 2-3 कैमरे और आगे इन फ्यूचर लगाने पड़े। तो कोशिश ये करिए कि आप 1-2 पोर्ट एक्स्ट्रा लेके चले स्विच के अंदर। ठीक है, कैसे करना है वो आपको मैं एग्जिट करता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे इंटरफेस, जो भी इंटरफेस, मान लो पहला इंटरफेस था 0/1। अब इसको आपने किस वीलैन के अंदर डालना है, आप क्या चाहते हैं, इस पे जो आगे डिवाइस लगे वो कौन सा डिवाइस लगे, तो कौन सा लगेगा, जिस भी वीलैन में आप इसको डालोगे। मान लो आपने इसको डाल दिया है, कमांड क्या है, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन, कि ये जो स्विच का पोर्ट है वो एक्सेस करे किस वीलैन को, आपने नंबर डाल दिया 10। अच्छा आप देखिए वीलैन 10 आपने किसके लिए बनाई थी, एक्सेस पॉइंट के लिए। तो यहाँ पे आपको लगाने हैं आपके वायरलेस एक्सेस पॉइंट, ठीक है, जो वाईफाई की कनेक्टिविटी आपको प्रोवाइड कराएंगे। पीसी तो मैंने ऐसे ही लगाए हैं क्योंकि मेरे पास सिंबल नहीं है एक्सेस पॉइंट का। ठीक है, चलिए अब उसके बाद फिर आपको क्या लगाना है, प्रिंटर। उसके लिए आपको क्या है, वीलैन बनानी है
20। अच्छा मैंने नंबर नहीं डाला इसमें ना, ये बनानी है आपको 20। और उसका काम क्या है आपका सीसीटीवी के लिए, और VLAN 30 का काम क्या है आपका IP फ़ोन के लिए। ठीक है, तो ऐसे ही मान लो अगर एक पोर्ट को आपने कॉन्फ़िगर किया, अब 0/2 को कॉन्फ़िगर करना है, एंटर करेंगे, इसको भी किस में डाल लेंगे VLAN 10 में। तो इसके लिए कमांड आती है, देखिए जब एक साथ बहुत सारे पोर्ट कॉन्फ़िगर करने हो ना तो रेंज की कमांड आती है, इंटरफेस रेंज। अभी रेंज में आपको ध्यान ये रखना है कि सारे पोर्ट कंटिन्यूस होने चाहिए। कैसे? इंटरफेस रेंज FA 0/2 तक तो हम कॉन्फ़िगर कर चुके हैं, 3 2 लाइक 5 या फिर 6 एंटर करा। आप देखिए क्या लिखा आया, IF रेंज। तो ये कंटिन्यूस रेंज वाले कैसे चेक करेंगे आपका कंटिन्यूस है कि नहीं, डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ करेंगे। कमांड पूरी लिखता हूँ दोबारा से, डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ। ये आपको आपके सारे इंटरफेसेस दिखा देगी स्विच में जितने भी। तो ये देखिए यहाँ से पता करना है 0/1 0/2 0/3। तो 1 से लेके आगे सारे क्या है कॉन्टिन्यूस है, मैंने रेंज लिख दी है। तो स्विच पोर्ट, ये सारे जो भी स्विच पोर्ट हैं ये एक्सेस करें किसको, VLAN 10 को। डन, इतना काम हुआ। डू शो VLAN ब्रीफ ऑफ करेंगे। सो सी ये जो पोर्ट थे पहले 6 किसके अंदर आ चुके हैं, VLAN 10 के अंदर, और यहाँ से हट चुके हैं पहले वाली से। आई होप इतना क्लियर हुआ। सिर्फ मैंने क्या किया है, VLAN का थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट मैंने अभी तक आपको बताया है, फिर VLAN कॉन्फ़िगरेशन, वाई VLAN, व्हाट इज़ VLAN, एंड देन आपको हाउ टू कॉन्फ़िगर VLAN में अभी हमने 3 स्टेप की बात की है। पहला VLAN कैसे क्रिएट करें, ID VLAN स्पेस ID डालेंगे, थर्ड मोड में जाके VLAN बन जाएगी। उसी में जब VLAN के अंदर आप होंगे, नेम आप दे सकते हैं, ऑप्शनल है आपका, बट आई वुड रेकमेंड के ट्रबल शूटिंग को और आइडेंटिफिकेशन के लिए आप ज़रूर नाम दीजिए VLAN को। थर्ड क्या है, अब उन VLAN में पोर्ट ऐड करने हैं आपको डिवाइसेस के अकॉर्डिंग। तो वो पहले आपको प्री डॉक्यूमेंट करके रखना और उसके बाद जस्ट यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कर देनी है। अच्छा सॉरी, अभी जो अगले पोर्ट्स हैं, मान लीजिए आपके 7 से लेके 10 तक आपको प्रिंटर लगाने हैं। ठीक है, तो ओके, अगेन वही इंटरफेस रेंज FA 0/7 से लेके लाइक 10 तक आपको किस में डालना है, 1/1 भी कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको सिर्फ 0/7 ही ऐड करना था ना, तो आपको रेंज नहीं लिखना, फिर सिर्फ क्या लिखना था, इंटरफेस FA। अच्छा वो रेंज के अंदर है ना, तो एग्जिट करिए ज़रा, यहाँ पे लिखना है इंटरफेस FA 0/7 एंटर। लेकिन अगर आपको मल्टीपल पोर्ट सेलेक्ट करके एक साथ कॉन्फ़िगर करने हैं तब आपको लिखना है इंटरफेस रेंज FA 0 कहाँ से शुरू, 7 से करना है, कहाँ पे ख़त्म करना है, 10 पे एंटर। इस तरह से तो ये आपकी चॉइस है, आपको सिंगल 1/1 करना है, लेकिन टाइम बचता है रेंज की कमांड यूज़ करके, क्योंकि बहुत सारे पोर्ट होते हैं स्विच के अंदर। अच्छा, तो स्विच पोर्ट एक्सेस, ये जो स्विच का पोर्ट था एक्सेस करे किसको, VLAN 20 को। तो अगेन जब डू शो VLAN ब्रीफ आप कमांड चलाते हैं तो देखिए 20 के अंदर भी आपके पोर्ट आ चुके हैं। अब ध्यान ये रखना है आपको कि ये आपका डॉक्यूमेंटेड रहेगा, आपको लिखा रहेगा, एक्सेल शीट बनानी है आपकी। जैसे मान लीजिए विंडो R करता हूँ मैं, यहाँ पे लिखता हूँ एक्सेल, और एक्सेल की जब भी एक फ़ाइल खुलेगी आपको वहाँ पे अपने स्विच का नाम, किस स्विच में कौन सी VLAN है, कौन से पोर्ट को किस VLAN में डाला हुआ, वह एक पूरा डॉक्यूमेंट आपका यहाँ पे ऐसे बना होना चाहिए। स्विच नंबर, VLAN IDs, पोर्ट, तो किस VLAN में कौन से पोर्ट है, कौन सी VLAN किस काम के लिए बनाई गई है, ये सारी चीज़ें, ये आपका प्री डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए सारा का सारा। और आप एक नेटवर्क इंजीनियर हैं, ये डॉक्यूमेंट्स आपको बनाने आने चाहिए और पता होना चाहिए कि येस यू विल नीड सच डॉक्यूमेंट्स। जब भी आप किसी नई कंपनी में काम करने भी जाएंगे ना, तो आपको नेटवर्क डॉक्यूमेंट्स की, डिवाइस डॉक्यूमेंट्स की, कॉन्फ़िगरेशन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी सारी की सारी। और कौन से डॉक्यूमेंट और किस तरह का काम रहेगा वो हम बात करेंगे आपके जो कैंपस डिज़ाइन वाली वीडियो, उसके अंदर मैं बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करने वाला हूँ। चलिए ठीक है, तो दिस इज़ द प्रोसेस। ऐसे ही आप अगर मान लो 11 to 15 क्या लगाना चाहते हैं आपके CCTV, ठीक है, तो इसमें क्या करिए, इसको डाल दीजिए 30 के अंदर। तो दिस इज़ द वे, ये इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कितनी मर्जी VLAN बनाइए और किसी भी पोर्ट को किस VLAN में कैसे ऐड करना है, कैसे नाम देना है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको इन बिटवीन बता दिया है। ये पोर्ट ग्रीन क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हम सिमुलेशन में आपको पैकेट ट्रेसर में हमेशा रियल टाइम में होना पड़ेगा। ओके, आई होप
ये वाली वीडियो में आपको इतने वाले पार्ट में कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट क्लियर हो गया है। तो लेट्स